जयकारा शिव शंकर महाराज जी दा। सच्चे दरबार की जय। जयकारा गुरु गोरखनाथ जी दा। सच्चे दरबार की जय। जयकारा जहारवीर गोगा जी दा। सच्चे दरबार की जय। ओम नाम सबसे बड़ा, जे इससे बड़ा न को। जो बाबा जी तेरा सुमरण करे, जे सुध आत्मा जी हो। तू हर जगह पे मौजूद है पीरा जी। ओ नजर किसी की आते नहीं, बिना योग साधन के बाबा जी। तुम किसी को पाते नहीं। जी तेरा जागण वेला आया जी, जाग बागड़ वाले पीर। जी तेरा जागण वेला आया जी, जाग बागड़ वाले पीर जी। तेरा भक्तों ने जगन रचाया जी, जाग बागड़ वाले पीर जी। तेरा समैया ने सोला गाया जी, जाग बागड़ वाले पीर जी।
शरण मां तेरी, मेरे बाबा तेरा जागण वेला आया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा समैया ने सोला गाया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी। बाबे लगोरख जी नो मान का मेरे बाबा, काली ले माता तेरे साथ माँ बाबा जी। तेरे टिल्ले माँ होएगी जय जयकार, मेरे राणा तेरा जागण वेला आया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा भक्तों ने जगन रचाया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा समैया ने सोला गाया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी। चौथे लकी गरेनो मान का मेरे बाबा, शहर सपिटो खेड़े नो जान का ले मिया। ये जी जोड़ायो माया काले साथ माँ मेरे बाबा, माता कपूरी नो मान का राणा जी। वो तेरा बल गया शिखर मारे चराग, मेरे बाबा तेरा जागण वेला आया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा समैया ने सोला गाया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी। सेवादारा की सेवा चाकरी मेरे बाबा, भगत समैये करा आरती राणा जी। ये जीतिया भंडारा तेरे नाम का मेरे बाबा, जोत जगाई तेरे नाम की राणा जी। जी करना बागड़ मां बनजूर, मेरे बाबा तेरा जागण वेला आया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा समैया ने सोला गाया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी, तेरा जागण वेला आया जी। जाग बागड़ वाले पीर जी। बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगर खेड़े महाराज जी तो दा, साचे दरबार की जय। जयकारा मां मनसा देवी दा। सच्चे दरबार की जय। बेटा जयकारा नहीं बोला, देखो किसी ने भी, है ना, माता के नाम पर जयकारा ना बोलना बड़ा जरूरी है। एक बार सभी ने दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा बोलना है। जयकारा मां शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय। ये लविश के नाम से बच्चे ने 10 रुपये महाराज की वाणी में दान, बाबा जी दिए दान को मंजूर करा भाई। हर खुशियां दे मालक ज्यों हो भाई। ओ माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो तो किस्मत वाले होते हैं। ताड़ी मारो सारे जने माता की भेंट पे और बाबा जी के चरणों में हाजिरी। भाई साहब ताड़ी मारो माता की भेंट। जैसे महंत मार रहे हैं ताड़ी ऐसे मारो जी सभी। ये देवता जी मार रहे ताड़ी, महंत जी ऐसे मिलके ताड़ी मारो। क्या कहना है माता रानी के चरणों में।
तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, पवना वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ सारा जग है एक बनजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। सारा जग है एक बनजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, आया जोता वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ पवना वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। ओ सुने मन में जग गई बाती, तेरे पथ पर मिल गए साथी। सुने मन में जग गई बाती, तेरे पथ पर मिल गए साथी। ओ मुंह खोलूं क्या मांगू कुछ से, मुँह खोलूं क्या मांगू तुझसे, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ पवना वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको ओ दर्शन दे के, अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया जोता वालिए।
दरबार की जय। नारायण सिमरा दुख संकट मिट जा बीरो, संकट मिट जा रे हाजी। हेला पीर नु सिमरा दुख संकट मिट जा भाई, संकट मिट जा रे हाजी। चढ़ जा शरीरा वारे, बाप हो दुनिया में हो रे भाई हाजी। तेरी धन मैया बाचल तेरा भाग सवाया माई, सुंदा कर्म जाग्याए बाछल माई हाजी। मैया बाछल दुनिया में सेव्या तंडे, गोरख नाथ ये हाय माई हाजी। रानी ते जोगण बनगी बावरी होएगी माता ये, बावली होएगी ये हाय माई हाजी। ए मैया बाछल तन्ने बाड़ा मा रमैली धूने की राख, हाय माता हाजी। सेवा करी का माता फल सुचा पाया है बाछल। आप हाँ दुनिया में हाय माई हाजी। ए मैया बाछल तन्नु कुकड़ बटी दे गया गोरख नाथ हाय माई। हाजी। ऐसे सहन सा पीर ने जन्म लिया ताए माई, जन्म तेरा पाया दुनिया में आए माई हाजी। ए मैया बाछल तेरा बागड़ मजन न लाड लाए, वीर आज हेरी हाय माई हाजी। रेवाड़ी नकर मा बाबे चौंकी लगरी पीर की रे, बैठियाल संगत बाबा जी तेरे दरबार माँ हाजी। मेरे किले वाले गद्दी नूल भाग लगाइए रे, आप पिपल नाथ जी हा गुरु जी हाजी। आजा मेरे पीर बाबे पागड़ देश ते आजो, ढिल्ला घोड़ा छेड़ का दर्शन दे दे हाजी। गाड़ी गाड़ी ना सिंह दुआरे बगल में सबल सिंह राणा, सजरा तेरा लटका बाबे हा दरगाह दे हाजी। मेरे बाबे नागरी के खेड़े नुआइयो, मान हो मेरे राणे हाजी। बोलो सच्चे दरबार की जय। अजय भगत जी बैठे हमारे
ये 5 दूणिया की तपस्या करा जेठ महीने में, गर्मी के महीने में, दूणिया के बीच में बैठ के बाबा जी की तपस्या करा। गोरखनाथ जी की बड़ी अपार कृपा है। तो देखिए सैंसा सरकार जारवीर गोगा जी ने इस दुनिया में, इस धरती पे कैसे जन्म लिया। आप लोग तो बड़े मानने वाले गोगा जी महाराज को सभी, जहां ना बागड़ देश है ना, क्योंकि पहला चाला आपके उधर से ही चला बागड़ का, पीले कपड़े पहन के ना, पहला चाला बागड़ की यात्रा जो पहली चले। तो अब इस गुगा जी महाराज ने इस धरती पे, इस दुनिया में जन्म लिया। जन्म कहां पे लिया? राजस्थान में ददरेवा शहर, इस गुगा जी महाराज का ददरेवे शहर में मैया बाछल के आंगन में जारवीर गोगा जी ने जन्म लिया। बड़े पवित्र बोले कथा के। जारवीर गोगा जी के पिताजी का नाम राजा जेवर और मां का नाम बाछल, और बाबा जी की बुआ का नाम समिरदे। थोड़े पुराने नाम है समिरदे। मैया बाछल ने गोद में कोई भी बच्चा नहीं था, ना ही बेटा ना ही बेटी। शादी ब्याह हुए को दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीत गए, पर गोद में कोई भी बच्चा नहीं। तो देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने सेवा बताई बाबा गोरखनाथ जी। मैया बाछल सतवंती थी, क्योंकि एक औरत के लिए गोरखनाथ जी की सेवा करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तन का भी मन का भी सुच्चा रहना बड़ा जरूरी है। तो मैया बाछल ने सुच्चे मन से, सुच्चे तन से 12.5 साल, आप मुंह से कह देना बड़ा सखाड़ा है, 12.5 साल, पर 12.5 साल सोच के देखो कि कब होने हैं। बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करी। अब गोरखनाथ जी कोई अट्टा मंगने वाले साथ तो थे नहीं, वो तो 16 कला संपूर्ण है, 9 नाथों के नाथ, 84 सिद्धों के सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ जी। 12.5 साल की सेवा का फल क्या दिया? दूने के पास बैठाई बाछल माई, गुग्गल की बट्टी माता जी के पल्ले में पाई। बोले बाछल बेटी, इस गुग्गल बट्टी से आपका दुनिया में जारवीर गोगा जी जन्म लेगा। 3 बातें मैं तेरे पीर के जन्म से पहले बताऊं। गोरखनाथ जी ने जारवीर गोगा जी के जन्म से पहले 3 बातें मैया बाछल को बताई। कौन कौन सी बताई? बोले बाछल बेटी, इस तेरे पीर ने 8 की रात जन्म लेना है, जन्माष्टमी को, 9वीं की लेगा सलाम। जन्म का टाइम होगा तड़के 4 बजे। देखो होने वाली बात को पहले बता दी, बाबा जी के जन्म का टाइम तक बता दिया। बोले दूसरी बात, बाछल बेटी, इस तेरे पीर ने जन्म लेने से पहले तेरे कान के अंदर आवाज देनी है, तेरे साथ बात करेगा ये तेरा पीर। ये जन्म आपने भी लिया, जन्म हमने भी पाया। आज तक ना कोई देवी देवता, ना कोई इंसान जिसने जन्म लेने से पहले अपनी मां के गैल बात करी हो, सिवाय गुगा जी महाराज। बोले तीसरी बात, बाछल बेटी, तेरे शहर में एक पंडिता की लड़की है, ब्राह्मणा की, 40 साल की उम्र, उसके साथ कोई ब्याह शादी नहीं करना चाहता। वजह, ना वो देख सका, ना बोल सका, ना सुन सका, ना चल सका। जिस दिन से जन्मी उस दिन से मंजे पे ही पड़ी है। वो लड़की तेरे पीर के जन्म की दाई होगी। साथ ही तेरे पीर ने जन्म लेना, साथ ही उस लड़की के दुख दूर करेगा। तो मैया बाछल बड़ी खुश हुई। खुशी खुशी वो पुत्र का वरदान, संपत्ति के दान, गुग्गल की बट्टी लेके अपने महल में आई। अब राजे महाराजा का बड़ा महल था। चांद के जेठे ऐतवार का दिन, ऐतवार का, गौ के गोबर के साथ 1.25 गलान धरती माता को लिपका, आगतर का, दूसरी गुग्गल से दी धूप और सुर्रा गऊ का दूध मंगाया। कौन सी गऊ का? सुर्रा गऊ। ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चों को कहां पता कि सुर्रा गऊ किसनु कहा है ना।
दुनिया का सबसे महंगा दूध है सुर्रा गौ का। ये मेरे ख्याल से तो नाम भी पहले बार सुने होना, है ना। एक तो देसी गौ है, उसके बारे में सबको पता है। एक है बलैती, एक है सुर्रा गौ। उसकी क्या खासियत है, क्या पहचान है उसकी? वो कभी भी सोंदी नहीं, ना उसने बछड़ा देना ना उसने बछड़ी देनी, उसने बिना सुए दूध देना। भगवान की मां, कुदरत, उसने बिना सुए दूध देना। सुर्रा गौ के दूध में गुगल बट्टी कोड़ी और माता जी ने इस्तेमाल कर ली। कुछ दिनों के बाद मेरे पीर की जोत भगवान की दरगाह से चल पड़ी है। जूंदा जागदा पीर, जूंदी जागदी महाराज की जोत है जो भगवान की दरगाह से चल पड़ी है। सुनिए बाबा जी का बड़ा प्यारा हरियाणवी भजन है, सभी ने ताड़ी मारनी। वो कहीं टहरू बाजे रा कहीं छेड़ी साजे, तेरे कहीं चिमटा बाजे, टहरू बाजे रा कहीं छेड़ी साजे, कहीं ढोलक बाजे रे कहीं चिमटा बाजे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना, ओ नहीं मिलना जैसा लीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा नाका वाला पीर है। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। ताड़ी की आवाज नहीं थी यार, ताड़ी जोर से मारी। कहीं टहरू बाजे रा कहीं छेड़ी साजे, कहीं ढोलक बाजे रे कहीं चिमटा बाजे, कहीं टहरू बाजे रा कहीं छेड़ी साजे, कहीं ढोलक बाजे रे कहीं चिमटा बाजे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना, वो नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। नागलोक से गुरु गोरख ने लाकर ये वरदान दिया है, लाकर ये वरदान दिया है, लाकर ये वरदान दिया है। गोगा जी में बड़ी शक्ति है, ऐसा सब देवों ने मान लिया है। सब देवों ने मान लिया, ऐसा सब देवों ने मान लिया। जैसा माँ गंगे का नीर है, वो माँ गंगे का नीर है। जैसा माँ गंगे का नीर है, ओ माँ गंगे का नीर है। ऐसा नीर जगत में नहीं मिलना, ओ नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। नवमी को जन्मे है, बाछल की गोद में खेले हैं, बाछल की गोद में खेले हैं, बाछल की गोद में खेले हैं। बागड़ देश गुग्गा मेड़ी लगते भारी मेले हैं, जहाँ लगते भारी मेले हैं, जहाँ लगते भारी मेले हैं। जैसा चीर कृष्ण जी ने बढ़ा दिया, चीर कृष्ण जी ने बढ़ा दिया। जैसा चीर कृष्ण जी ने बढ़ा दिया, चीर कृष्ण जी ने बढ़ा दिया। ऐसा चीर जगत में नहीं मिलना, नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा बागड़ वाला पीर है। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। लीले झंडे पीले वस्त्र गूंज उठी जयकारों की जा, झूठी जयकारों की जहाँ गूंज उठी जयकारों की। लीले झंडे पीले वस्त्र गूंज उठी जयकारों की जा, गूंज उठी जयकारों की जा, गूंज उठी जयकारों की।
कमल सिंह है हसरत पुरिया, घर पे महल मनारो जी घर पे महल बनारो की है जी, करते महल बनारो की। इसकी सब धर्मों में पूजा है, सब धर्मों ने पूजा है, इसकी सब धर्मों में पूजा है, सब धर्मों ने पूजा है। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना, ओ नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे, ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा नाका वाला पीर है, ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। नेहरू बाजे रे कहीं छेड़ी साजे, कहीं ढोलक बाजे रे कहीं चिमटा बाजे, नेहरू बाजे रे कहीं छेड़ी साजे, कहीं ढोलक बाजे रे कहीं चिमटा बाजे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना, वो नहीं मिलना जैसा नीले घोड़े वाला रे। ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना जैसा नाका वाला पीर है, ऐसा पीर जगत में नहीं मिलना। बोल सचे दरबार की जय। ओ फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। ओ फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। हथ मेरे विच गंगा जल कटरी, हथ मेरे विच गंगा जल कटवी, हथ मेरे विच गंगा जल कटरी, हथ मेरे विच गंगा जल कटवी। चरण तू लावण वेला आया मेरी मां, चरण तू लाने वेला आया मेरी मां, चरण तू लावण वेला आया मेरी मां, चरण तू लाने वेला आया मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। अजी फुल्ला वाजा दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, ला दिया प्यारिया चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया प्यारिया चिरंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। किस किस चंदन में भरे कटोरा, किस चंदन में भरिया कटोरा, अच्छा दिल गावण वेला आया मेरी मां, दिल कले गाने वेला आया मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया प्यारिया चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया क्यारियां चिरंदी मेरी मां, फुल्ला दिया प्यारिया चिरंदी मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां। चुन चुन कलिया में हार परोया, चुन कलिया में हार परोया, चुन चुन कलिया में हार परोया, चुन कलिया में हार परोया। हार पवाण वेला आया मेरी मां, हार पवाने वेला आया मेरी मां, हार पवाण वेला आया मेरी मां, हार पवाने वेला आया मेरी मां। ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां,
पूरी हथ मेरे विच हलवा पूरी मेरे विच हलवा पूरी भोग लगावण वेला आया मेरी मां भोग लगाने वेला आया मेरी मां भोग लगावण वेला आया मेरी मां भोग लगाने वेला आया मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां पान सुपारी मैया ध्वजारी नारियल 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 पहली पेट चढ़ानी मेरी मां पहली पेट चढ़ाओ मेरी मां पहली पेट चढ़ानी मेरी मां पहली पेट चढ़ाओ मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां ओ दिल फुल्ला दा बनाया मेरी मां जयकारा चामुंडा जाति दा सच्चे दरबार की जय बाबा जी की जोत जिसको हम जोत भी कहते हैं जी रूह भी कहते हैं आत्मा भी कहते हैं और बोलदा प्राणी भी कहते हैं हमारे शरीर के अंदर जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है भला बताओ क्या है नहीं पता आत्मा ये बोल रहे हमारे अंदर ये निकल गया तो पीछे क्या है मिट्टी पीछे कुछ नहीं है इसी की कीमत है यही भगवान की दरगाह से दुनिया में आवा जिसको हम आत्मा भी कहते हैं जोत भी कहते हैं मेरे पीर की जोत भगवान की दरगाह से दुनिया में आई अब हर बच्चा अपनी मां के पेट में प्रवेश करा बच्चा मां के पेट में नजर भी आवे पर ये इतना सुच्चा देवता है गूगा जी महाराज इसने हर बच्चे की तरह ना तो अपनी मां के पेट में प्रवेश करे ना ही पीर मां के पेट में नजर आए इस गूगा जी महाराज ने अपनी मां के शरीर के अंदर सबसे सुच्ची जगह वास करे तो अपने शरीर की सबसे सुच्ची जगह कौन सी है जी थोड़ा जोर की बोलो अपने शरीर की सबसे सुच्ची जगह कौन सी है शरीर के अंदर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं पर हमको ये नहीं पता कि हमारे शरीर की सबसे सुच्ची जगह कौन सी है हमारे शरीर की सबसे सुच्ची जगह है ये मस्तक मत्था अब आप घर से बोल के आए कि जागरण में जा रहे क्या करने जा रहे माथा टेकने का मतलब पता है जब तक हम अपने शरीर की सबसे सुच्ची जगह ये मत्था धरती के साथ नहीं लगाते तब तक मत्था टेकना मंजूर नहीं माथा टेकना इसका मतलब यही है अब महाराज की जोत माता जी के मस्तक में सवाई हो जाती है कुछ दिना के बाद बादशाह माता के सिर के ऊपर ग्रह की चाल आ गई जिसको माड़ा वक्त भी कहते हैं कि भाई मेरा तो पता नहीं क्या माड़ा वक्त चल रहा है एक हंसदे खेलते परिवार में अचानक झगड़ा होना ये ग्रह की चाल है जारवीर गोगा जी की बुआ जिसने चुगली अपने भाई के पास करी बोली राजा भाई तन्ने ऐसी रानी ब्याह के लियानी तेरी रानी अद्धी अद्धी रात जोगियां के डेरे में जा और जोगियां की नार कहावे जब इतनी बात सुनी राजा ने तो राजा को बड़ा गुस्सा आया बोले बहन अच्छा ये बात बता जो आपने बात बोली है कि मेरी रानी की चर्चा मेरी रानी की बात सारे शहर में है कि अद्धी अद्धी रात रानी
जोगियां के डेरे में जाके साधा की सेवा करा। ये बात पक्की है? बोले बिल्कुल पक्की है, जाके पता कर लो शहर में। सारे शहर में रुका पड़ा है इसी बात का। जब इतनी बात कही, अब राजा के दिल पर एक एक चढ़ा, एक एक गुस्सा है क्या राजा को? खाली पेपर मंगवाया, खाली पेपर, पेपर के ऊपर बादशाह माता को कड़िया घर से निकाल दी। अब उस टाइम कुछ और था, उस टाइम कड़िया बोले कराते, आजकल उसको तलाक कह दें या फिर डिवोर्स कह दें। माताजी राजा के पैर पकड़ के रो पड़ी, बोली राजा भला मैंने ऐसी क्या गलती करी जो आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। राजा मैं तेरे घर की नौकर बनकर रह लूं, पर मेरे को अपनी नजरा से दूर ना करो, मेरी जोड़ी में बिछोड़ा ना पाओ, मेरी बनी बनाई इज्जत को ना खो। क्योंकि जब तक औरत के सिर पे घर वाले का साया औरत लखा की है, भगवान किसी की जोड़ी में बिछोड़ा ना पाए, औरत कखा की भी नहीं रहती। दुनिया के ताने मेने सहन नहीं होंगे। अब देखो बड़ा समझाया, बड़े वास्ते पाए, पर राजा ने कोई बात ही ना मानी, क्योंकि वो ग्रह की चाल सिर पे आई बादशाह माता की। रोंदी रोंदी अपने कमरे में गई, राजा के घर के हार श्रृंगार जितने भी लगाए थे सारे उतार के धर दिए। खुले बाल, बंगमे रंग के कपड़े, हाथ में गुरु के नाम की माला, वक्त पड़े में गड्ढा बनवाया, बैलगाड़ी। 2 बैल गड्ढे में जुड़ गए, एक गड्ढा चलाने वाला सारथी, 2 रोटियां सूखे नून के साथ, नमक के साथ कपड़े के अंदर बांध के, 7 गज का घूंघट निकाल के आके गड्ढे में बैठ गए। कितने गज का घूंघट? 7 गज का घूंघट। राजस्थान का पर्दा आज भी मान्य है, राजस्थान का। जब गड्ढे में बैठी तो गड्ढा चलाने वाला जो सारथी है वो पूछने लगे, बोले मां ये बताओ कि तेरा गड्ढा किधर को ले चलो? बोली बेटा, और सारा शहर माताजी को देख के रो रहा, क्योंकि सब इज्जत करे कराते बादशाह माता की, सतवंती थी। रोंदी रोंदी हाथ जोड़ के बोली बेटा गढ़वाले, जिस दिन मैं शहर में ब्याका आई थी, ब्याली आई थी, तो सबसे पहले मैंने मत्था टेक किया था कहां पे? बोला नहीं पता, खेड़े बाबे पे। चाहे गांव है चाहे शहर है, जब नमी बहू ब्याह के आवा है ना, तो सबसे पहले मत्था उसको खेड़े बाबे पे टिकाओ, क्योंकि खेड़ा ही बसावे, खेड़ा ही उजाड़े। आज बेटा मैं जंदेवरी अपने दिल का दुख खेड़े को सुनाऊंगी। चल मेरा गड्ढा लेकर खेड़े के मंदिर पे चलो। जिस तान लगा मेरे पीरो, सोही तन जाना रे जाना, उस राग जाना पराई। पीड़ इस दुनिया में मायो बैठ का बाछल माई, करन करन गड्ढाए चल लिया, खेड़े के मंदिर गाड़ी ऐगी माता। आज
बाछल ये माई खेड़े के मंदिर गाड़ी बैठ का बाछल चारों जार रोआती भाइयों रोंदी नूल सुन रहा खेड़ा बाबा आज सुनिए रे बीरन जब माता जी गड्ढे से नीचे उतर के खेड़े के मंदिर पे आई, ऐसे गोड्डे में सिर देकर रो पड़ी। खेड़े के मंदिर के अंदर से आवाज आई, बेटी बाछल, ए बहू रानी, इतने बड़े महल की रानी, सच बता तेरे को क्या दुख होया? आप रोआ क्यों? क्या कह रही रोंदी रोंदी? एला मेरे बील पति ने खेड़े का दामनो गड़िया मनो दे दिया महल के पति ने मैं कर दी नजरा से दूर सुन खेड़े दाता इतनी लसुन का खेड़ा बाबा बोलिया बाछल माता नो रोवाना ये बहू रानी आज सुन ले ये धर्मण ग्रह की ओ चाल ये बेटी तेरे सिर पर ऐगी सुन ले ये बाछल जाना भी पड़ागा पिता के बार सुन ले ये आज खेड़ा बाबा बोले, बेटी मैं आपको मोड़ का बसा दूं, आपकी इज्जत रख लूं, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे को पता है कि आप सच्चे हो, पर सुन, तेरे सिर के ऊपर ये ग्रह की चाल है बेटी, आपको कुछ दिन के लिए अपने पिता के घर जाना पड़ेगा। मैं खेड़ा बाबा वचन दे रहा हूं, जिस जारवीर गोगा जी की जोत तेरे मस्तक में सवाई, यही तेरा गूगल बट्टी वाला पीर तेरे को यही मोड़ के लिए आएगा, इसी शहर में, इसी महल में। ले कोई बात नहीं खेड़े बाबा, मेरे पति ने मुख मोड़ा, आपने भी मोड़ लिया, मैं चली जाऊंगी अपने पिता के। अब गड्ढे में बैठ जब चल लगी माता जी, क्योंकि लड़कियां के, बेटियां के दो टिकाने हुए, लड़कियां के दो टिकाने कौन से हैं? या तो पति का घर या फिर पिता का घर। अब पति ने धोखा दे दिया, पति ने घर से निकाल दी, दिन कटने के लिए अपने पिता के घर जाने के लिए तैयार। जब गड्ढे में बैठकर चल लगी तो एक लगत माता जी को किसकी याद आई भला? देखो माता जी जब गड्ढे में बैठ के चल लगी ना, तो अपने राजा की, अपने पति की याद आई, क्योंकि पति तो पति है। बिल्कुल, चाहे पति अच्छा है, चाहे माड़ा है, चाहे लंबा है, चाहे मंदरा, चाहे गोरा, चाहे काला है, पति तो बड़ा। पति है। ये पति ऐसा सभी पति हो सका जिन्हों पति कहते भी शर्म से अभी क्या कहा है पति, पति ऐसा सभी हो सका तो शुरू होने से पहले खत्म हो जा। और पतियां की भी कई तरह की किस्म, हर एक बात के दो मतलब हैं भाई जी, कोई इसको सीधे पास से ले ले, कोई पुट्ठे पास से ले ले, है ना। बाछल माता जंदेवरी अपने राजा को याद करके कौन से बोल कह रही है? रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, वो हमें और
जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले। हमने उनसे कही अपनी मजबूरियां, हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां, हमने उनसे कही अपनी मजबूरियां, हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां। उनको लेकिन ये सारे बहाने लगे, दिल को लेकिन ये सारे बहाने लगे। ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले। उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, उनके कदमों में गिर जाए मर जाए हम। इस तरह इस तरह इस तरह अपनी मिट्टी टिकाने लगे, इस तरह अपनी मिट्टी टिकाने लगे। ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले। उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, से एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम। जिनसे मिलने में शायद जमाने लगे, जिनसे मिलने में शायद जमाने लगे। ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले जाने वाले याद आने वाले ओ जाने वाले याद आने वाले। बोल सच्चे दरबारे की जय। अब माता जी गड्ढे में बैठ अपने पेके घर च मायके के जोड़ी में बिछोड़ा पड़ गया, राजा ने घर से निकाल दी। इतनी लड़ाई हुई, घर से बेघर होगी, पर बादशाह माता ने गुरु के नाम की माला नहीं छोड़ी, गुरु का नाम जपती जा रही है। बाबा गोरखनाथ जी का कौन से बोल कह रही है? जय जयकार। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। हृदय मामा गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन करे वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरण
आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ का आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। बोल सच्चे दरबार की। सरसे पट्टन को, जहां पे बाबा जी के नानके हैं, बादशाह माई के पेके घर है, माई के, उस शहर का नाम है सरसा पट्टन। अब उस टाइम पे पैदल के रास्ते हुआ थे जी, बड़े बड़े जंगल हुए करा थे। रास्ते में बादशाह माता को, बहुत बड़ा जंगल है, वो जंगल पार करना है। जब माता जी का गड्ढा, सुनियो बेटा सुनियो, जब जंगल में गड्ढा आया तो मैया बादशाह के मस्तक में बाबा जी की जोत जागी, जहारवीर गोगा जी की। जन्म लेने से पहले जहारवीर गोगा जी को पिछले जन्म का दुश्मन याद आ गया। क्या सोच रहे महाराज कि दुनिया में जन्म तो लेना ही है, अगर हमने चुपचाप जन्म ले लिया तो मेरा दुश्मन क्या सोचेगा। काश के जहारवीर गोगा जी हैं जो दुनिया में चुपचाप जन्म लेके बैठ गए, किसी को खबर भी नहीं करी। अब जन्म तो लेना ही है, क्यों ना अपने दुश्मन को पता करा जा कि मैं दुनिया में जन्म लेने जा रहा हूं। पिछले जन्म का दुश्मन कौन है भला? बासंग नाग, जहारवीर गोगा जी के पिछले जन्म का दुश्मन शेषनाग, दर्त मंडल का राजा, धरती का राजा। नीचा दर्त मंडल में राजा का रूप धारण करया हुआ, आराम ते पड़ा सोया, इच्छाधारी नाग। गर्मी का महीना था, नाग पड़ा सोया, पास बैठी नागन सोंदे पड़े अपने नाग नू, ऐसे पखा झोल रही है, पंखा झोल रही। इच्छाधारी नाग पड़ा सो रहा, इच्छाधारी। नागन अपने पति की सेवा कर रही है। अब पति की सेवा ऐसी हो है जी, पति की सेवा जैसी भगवान की कर ली हो। अगर पति अपने चज्जो सारे हो है, सेवा का भी तब फायदा। इब जे पति पूरा पूरा सोवा ओढ़ रहा, सेवा करते हुए ना सेवा में पहुंच ले। अब देखो, इच्छाधारी नाग पड़ा सो रहा आराम से, और उधर बाबा जी ने अपने दुश्मन को जगाने की तैयारी कर दी। जैसे माता जी का गड्ढा चला जा रहा जंगल से, एक साइड से पहिया उठाया और धरती पे छोड़ दिया, धमक तीसरे पताल में बचा दिया। अब बाबा जी जिस सोंदे पड़े इंसान के लाख खड़का कर दे तो एक लग तांग खुल जा। नाग पड़ा सो रहा आराम से, और उधर गोगा जी महाराज ने अपने दुश्मन को जगा। एक लगत इच्छाधारी नाग फड़ पड़ेगा, एक लगत। नागण के पंखा झोल दी के हाथा माथे पखा भी छुट के परा गिरे। नागण बोली के मेरे नाग देवता पति महाराज, आप छाती पर हाथ मार कर न्यू कहा भी मेरे से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, और वाकई में है भी नहीं। जब जब युग बदला तो वो शेष नाग ही बाकी बचा, तभी उसका नाम शेष रखा हो कि बाकी यही बचा। उससे बड़ा दुनिया में वाकई में है भी कोई नहीं था। पर मेरे को ये समझ नहीं आई राजा कि आज आपको सोंदे पड़े को किसने डराया। बोले रानी सच बोलूं, दुश्मन का भेद मेरे को भी नहीं पाया कि मेरे को डराया किसने। तो राजा हड़की मना लियो,
हल्के में न लियो, पता करो जी कौन है। 4 वेदाचारी ब्राह्मण पंडित जी कर्मकांडी बैठाए, पंडित जी ये पकड़ो मेरी जन्म पत्री और मेरे को मेरे दुश्मन के बारे में बताओ। पंडित जी ने वेद बचारे, ब्राह्मण बोले राजा तेरी जन्म पत्री के अनुसार भाई ये तेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। देख जन्म पत्री देख के ही बता दिया कि तेरे पिछले जन्म का दुश्मन है। बोले कौन? 5 पंड्या में अर्जुन, अर्जुन का अग्गा फिर अभिमन्यु, अभिमन्यु के राजा परीक्षित, राजे परीक्षित के महल में माता नवलदे की कोख ते जन्म लिया जन्मे जाए ने। जन्मे जाए का एक अंश दुनिया में जन्म लेने जा रहा जारवीर गोगा जी का रूप ले। उसकी माता गड्ढे में बैठी अपने पेके घर जा रही, हे राजे बासंग नाग, उस जारवीर गोगा जी ने तनु जन्म लेने से पहले डरा दिया। रानी बोली, पद्मा नागन बोली राजा सोचने वाली बात है, जिस गोगा जी महाराज ने आपको जन्म लेने से पहले डरा दिया, जेबला उसने जन्म ले लिया, नाग देवता जे उसने जन्म ले लिया, सबसे पहला करवे तेरे वाले मिनसागा नहीं करा, तन उठावागा दुनिया ते शाला नहीं करता, चिंता ना करा। राजा हे मेरे नाग देवता, आपके पास किस बात की कमी है? आप राजा हो, कितने बड़े बड़े नाग हैं तेरे पास राजा, कितने बड़े बड़े सांप हैं, भेज किसी नाग को मरवा दे उसकी माता को डंक, उसकी माता मर जाएगी, बाबा जी का जन्म बेकार हो जाए। तो बोले रानी मैं अपने नागों को बुलाऊं कैसे, मेरे नाग तो बहुत हैं दुनिया में। बोले काम करो राजा, आप भंडारा देंगे तो बीन बजाओ, बीन की आवाज सुनकर सारे भंडारा खाने के लिए आ जाओ। ये बीन बजाओ, भंडारे के चौ में सारे आ जाएंगे। ये आपको पता है भैया, भंडारे का तो नाम बड़ा है ना, भंडारा पता लगना चाहिए भी कल भोलेनाथ के मंदिर पे भंडारा, औरतां बच्चों रातों नला के पड़े थे, बच्चों ना रातों को स्नान करा के पढ़ा दे नला के, और कहीं तो ऐसी हिम्मत वाली हुआ लिफाफे भी रातों को पै दे जेगा में। भंडारे का इतना चाव हुआ कि सवेरे दौड़ 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 तो भूल ना जाए, है ना। पिछा बुढ़ी बुढ़ी नागना बातें कर रही हैं। बीन बजा रहा, किस तरह अपने नागा का मन मोहा। ऐसी बीन बजा करी राजा ने जियो
सबल सिंह बौरी जी बाबे थैली दा नाली मेरे पीर जी आजा बाबे हाँ जी लहर का तेरी है की सवारी मेरे बाबा रे बागड़ गद्दी ते चल रहा नार सिंह दवान लहर लहर का काले घोड़े का सवार जी आना हो गया मेरे पीर का ललकारा है रे चौधरी सबल सिंह राणा आना होएगा मेरे बाबे का ओ सजरिया टिल्ले वाली जोड़े मार बाबे जी हरी हरी डोलिया नो नार सिंह तोड़ा पग में बाणे नो मान का आजा पिपल नाथ गुरु नु जी चौधरी सबल सिंह राणे नार सिंह जोता तेरा चल रहा गवानी गोलियां नु तोड़दा चेहरा रहवारी गति मां याद कर लिया जी बाबे दे दे ललकारा चौधरी बाबे हाजी बोल सच्चे दरबार की बीन ठाई राजे बासंग नाग ने तरत मंडल में बीन बजेरा किस तरह बजेरा भला बीन राजा ने बीन ठाई दुनिया भर के नाग आए जिसमें लंबे नाग भी हैं मंदरे भी हैं छोटे बड़े काले पीले चितकोडिए बूढ़े नाग जवान नाग बाला वाले बगैर बाला वाले बोली पीरियडा भी आई हैं दो मुहे नाग ले भाई जद सारे नाग बैठ गए कचहरी लगी राजा हमने तो सोचा आपने भंडारा दिया भाई ये नंगी तलवार पाना का बीड़ा बोले किसको मारना बोले भाई मेरे पिछले जन्म का दुश्मन ये बात ध्यान से सुनिए इस गुगा जी महाराज की बड़ी अपार कृपा है आज इस धरती पे इंसान से ज्यादा सांप घूमे कर दे इस गुगा जी महाराज ने पिछले जन्म में सरसों के तेल के कड़ाहे गर्म करके बड़े बड़े कड़ाहे सरसों के तेल के सरसों का तेल है गर्म करके लाल करके उसके अंदर सांप तल तल का मारे जो चौमिन तल दें बड़े बड़े कड़ाहे में ऐसे जब सुने गुगा जी महाराज का नाम वो नाग इसके नीचे न बढ़का वो उसके नीचे न बढ़का सारे के सारे चले गए रानी बोली बस बड़ा फूं फां करे करा था मेरे नाग ये कर देंगे मेरे नाग वो कर देंगे वो जा रहे सारे चले बोले रानी वक्त पड़े में सिमर ले अपना परिवार अपना मारे छौमा गेरे बगाना मारे दूर अपना तो अपना आज बेशक ये सारे नाग चले गए पर इस काम को करने के लिए मैं अपने भाणजे को याद किया भाणजा कौन है उसका बासंग नाग का आपने भोलेनाथ की फोटो देखी ना महादेव जी की एक तो भोलेनाथ के गले में है सांप वो तो है ना मोटा सारा एक जटा में है
वो बिल्कुल ही बरीकता के जैसा स्पोलिया, नाम है जिसका तखी नाग, तक्षक नाग, वो उसका भाणजा। याद करे अपने भाणजे को। कैलाश पर्वत में मालूम हैगी तखी नाग को कि मेरे मामा जी ने मनु धरत मंडल में बुलाया। भोलेनाथ की जटा से आगे गिरा, बोले महादेव जी मेरे मामा जी ने मेरे को बुलाया और मेरे को जाना पड़ेगा। भोलानाथ महादेव जी बोले बेटा चले जा जरूर, पर जल्दी वापस आइए, तेरे बिना मेरे को सरदा नहीं। ले देखो भजन सुनो, भोलेनाथ का ताड़ी मारियो सारे महादेव जी के नौ पर। कैलाश पर्वत से तखी नाग लेके भोलेनाथ की इजाजत आके अपने मामे बासंग नाग के पास, बोले मामा जी कैसे याद किया? बोले बेटा मेरे पिछले जन्म का दुश्मन जारवीर गोगा जी दुनिया में जन्म लेने जा रहा है, उसकी माता को डंक मारना, उसको जन्म नहीं लेने देना। बोले मामा जी काम बड़ा औखा है, पर आपके कहने से मैं एक बार कोशिश कर लूं जरूर। तभी धरत मंडल से उडारी लाई नाग ने। आया जब जंगल पे, माता जी का गड्ढा देखा, मैया बाछल का जंगल से चला जा रहा गड्ढा माता जी का। ऊपर आसमान में उड़े नाग ने आसमान में उडारी लगाई गई। ऊपर ही सोच रहे कोई ऐसा तरीका सोच, गड्ढा चलाने वाला, दोनों बैल, बाछल माई, सबको एक बारी में साफ कर दिया, सब एक बारी में खत्म कर दिया। अब बावन बुद्धा नाग था। अब सोचो कि देवों के देव महादेव महाकाल, जिससे ऊपर जिससे नीचे कुछ नहीं है, महादेव देवों के देव, जिसके सिर के ऊपर बैठे है तखी नाग, वो कैसा नाग होगा? एक मिनट में जो बामन रूप बदल ले, बामन रूप, बामन बुद्धा नाग। दिमाग में बात आई, ऊपर उड़े ने क्या देखा, सारा जंगल सूखा पड़ा। जंगल क्यों सूखा पड़ा है बोला? क्योंकि गर्मी का महीना है। गर्मी का महीना कौन सा है बोला? गर्मी का महीना जेठ का। जेठ के महीने में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ा। क्यों? जेठ वैसे भी तपया हुआ, जेठ वैसे भी तपया हुआ, घूंघट को उड़वा दे भी जेठ तो, है ना। जब सूखा जंगल देखा तो जिधर की हवा चल रही उस पास से बैठ के सांप ने जब मारा, फनकारा, मुंह से आग निकाली। गर्मी का महीना, सूखा जंगल था, चारों पासा आग, बीच में गड्ढा बाछल माई। अब लगी आग को देख, वो गड्ढा चलाने वाला जो सारथी है वो बोले कि माँ आप तो गुरु का नाम जप रहे हैं, जरा घूंघट उठा के देखो माँ, किसी ने जंगल में आग लगा दी और आग गड्ढे की तरफ आ रही है, अब जल के राख हो जाएंगे, कुछ बाकी नहीं बचेगा। तो माता जी की रोंदी रोंदी के मुंह से क्या बोल निकले कि घर की जली मैं बन को चली, घर की जली मैं बन को चली, आज बन में लग रही आग, मैं तो चंद्री ऐसी जली कि मेरे कोले बने ना राख। बाबा गोरखनाथ जी को याद करें, मत्थे में बाबा जी की जोत जागी, जारवीर गोगा जी की। अरे तखी नाग तो मेरी मां को मारने के लिए तो आ गया, जे ना तेरे को पर चला तो फिर मेरे को भी किसी ने गूगा पीर कहना। अब पहले तो इधर की हवा चल रही, जिधर नाग बैठे फनकारे मार रहे थे, महाराज की कला जागी, बाबा जी ने एक लगता हवा का रुख बदल दी। जब सामने की आगे की हवा चली ना, पहले तो इधर की हवा चल रही, जारवीर गोगा जी ने सामने की हवा चला दी, तो अग लग रही थी सांप के आग, नाग के, हवा की गैल, कुंभ का आग की लाट, जब तखी नाग के मुंह पे लगी आग, बस तखी नाग की तो बिना ब्लेड से शेप कर दी, क्लीन शेप, ना उस्तरा लाने की जरूरत पड़ी, ना वो चुग्गसी लगाने की जरूरत पड़ी, है ना, क्लीन शेप, पुनवी कुकड़ी जैसा मुंह काट दिया नाग का।
ऐसा समूह कर दिया। तखी नागा जारे जारवीर गोगा जी, मैंने तेरी माता के ऊपर पहला वार करया, तने पहले ही मोड़ का मेरे पल्ले में पा दिया। चल बोले अग्गा चल के देखो तेरी माता जी को। इंद्र महाराज जी ने बरसा बरसाई, सारी आग बुझो दी जंगल। गर्मी का महीना, दिन के 12 बज चुके हैं, पूरी गर्मी दोपहरा तप गया, क्योंकि राजस्थान की गर्मी आपको पता है कितनी गर्मी पड़ा है राजस्थान में। जब दोपहरा तपया और जंगल में गर्म हवा चली तो माता जी अपने गढ़वाले को बोली मैया बात चल। बेटा मुझे पानी की प्यास लगी है। सुनो, बादशाह माई बोल रही है कि बेटा मेरे को पानी की प्यास लगी है, जंगल में कहीं पानी हो तो मेरे को पानी पिलाओ। बोले ठीक है माता जी, जंगल में कहीं पर भी पानी होगा तो मैं गड्ढा रोकूंगा। तो जंगल में जो रास्ता था वहां पे पैदल चले कर आते लोग, तो वहां पे पीने का पानी इकट्ठा करा होता, उस जगह को बोला जाता राम तलावी। राम तलावी जहां पीने का पानी इकट्ठा करा हुआ, वहां पे गड्ढा रुकया, दोनों बैल चुगने छोड़ दी जंगल में। माता जी ने पानी पिया, पेड़े की छाया में बैठ की। इतने बड़े महल की रानी, देखो वक्त टाइम बहुत बड़ी चीज है। घने जंगल के अंदर घर से 2 रोटियां लेके आए, सूखे नून के साथ बैठ के भोजन करने लगे। जब तखी नाग का कोई बस ना चलिया तो जंगल में माता जी के दोनों बैलों को मार दिया। माता जी जब बैलों को मारा, बैलों को इसलिए मारा कि गड्ढा जंगल में रुकेगा, इसकी माता को कोई जंगल का जानवर खा जाएगा और गुगा जी महाराज का जन्म बेकार हो जाएगा। ये सोच अब माता जी दोपहर ढलने के बाद अपने गढ़वाले को बोली, बेटा ओ बेटा चल महाराज चलने का टाइम हो गया, जा बैलों को लेके आओ, जाओ। कहते मान नहीं ले जाओ कोई आएगा। गढ़वाला जब बैलों को लेने के लिए आया, अग्गा दोनों बैल मरे पड़े। ओहो सिया ने पाया
सिंह जोधा। सात सात लाइया गत्ती थे याद कर लिया आजा बाबे चोली ला चिमटा ठहका दर्शन दे जा सच क्या लटा रे हाँ बाबे चल रहा सबल सिंह राणा। साथ आजा मेरे बाबे याद कर लिया अड़ी अड़ी तोलिया नो नार सिंह तोड़ा। भगवान पीर बाबे का ओ मेरे बाबे चल रहा बाबा बनहारी। साथ सात लाइया गत्ती थे आना होएगा बनहारी बाबे लहर तनु छड़गी लहरी ले बाबे हाँ दर्शन दे दे मालक। आज नार सिंह दवान चल रही माई दिल्ले वाली काली दुर्गा पैरों तेरे जोड़े माएगा जे ब्राह्मणी का लाल तेरे जोड़े मचल रहा तू ना लग रहा नाच का मेरे बाबे ये रत्नो ले माई नुआजा। महान जियो मेरे बाबा जे आएगी तेरी सवारी लटा तारे हाँ ओ मेरे बाबे आना तेरा हो गया है ले। आज आजा मेरे बाबे जे लाया कट्टी नु बाबे आने का आजा हो आज देखो जब मरे हुए बैलन को देख माता जी रोई और मुख से क्या बोल निकले माता जी के कि जा बाबे गोरखनाथ जी तेरा भला न हो। आपने मेरे को ऐसी पुत्र का वरदान गूगल की बट्टी दी मेरे को तो राज कर दी कुछ हो गए जंगला की ठोकरा खड़ा दी। जब इतने बोल के है तो जन्म लेने से पहले जारवीर गोगा जी अपनी माता के कान में आवाज दे के बोले माता जी मेरे गुरु को आप माड़े बोल ना बोल तेरे माने के बैल मरे हैं तेरे मरे हुए बैलों को मैं अभी जूंदे करूंगा पर्चा लगाऊंगा आपको पर बैल चूंदे करूंगा पर्चे के नाम का रात जगह थापा लूंगा। तो भाई जी जो बाबा जी के हम रात जगाओ भंडारा दे थापा दे ना ये सबसे पहले जारवीर गोगा जी ने अपनी माँ पाते लिया फिर दुनिया पर से लिया ताकि कल दुनिया के लोग ये ना कि अपने घर वाले छोड़ दिए और दुनिया से भंडारे ले पहला अपनी माँ से फिर दुनिया पर से। बोले ठीक है मैं रात भी जगवाऊंगी थापा भी दूंगी मेरे बैला को जूंदे करो। बोले माँ नींब की टाली मंगवाओ। माँ नींब की टाली मंगवाई। माता जी इन मरे हुए बैला के सिर के ऊपर थे नींब की टाली कमाओ। मेरा पीर माँ के मस्तक में जोत सुआई। बाबा जी गरड़ बोल रहे हैं बाछल माई। इस तरह मरे पड़े दोनों बैल नींब की टाली कमेरी नहीं मरे हुए बैला के सिर के ऊपर थे। पल दो पल में दोनों बैला का जहर सरन सरन करके उतर गया। माता जी के दोनों बैल राम राम करके खड़े हो गए। बोलो सच्चे दरबार की। बोले माँ अब आपने गड्ढा नहीं कहीं रोकना तेरे गड्ढे के पीछा मेरे पिछले जन्म का दुश्मन राजे भाषण का भेजा हुआ नाग लग रहा औखा रास्ता पार करेगी माता जी। जयकारा गुरु गोरखनाथ जी दा बोल सच्चे दरबार की। बाबा गोरखनाथ जी का भजन सुनिए सभी ने ताड़ी मारनी बाबा जी के भजन पे। नाथ तेरे नाथ तेरे नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ जय गुरु गोरखनाथ रे बाबा जय गुरु गोरखनाथ जय गुरु गोरखनाथ
नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ। ओम शिव गोरख गुरु मछंदर पार उतारे सिद्ध चलंदर। ओम शिव गोरख गुरु मचंदर पार उतारे सिद्ध जलंधर। ओम शिव गोरख गुरु मछंदर पार उतारे सिद्ध चलंदर। गुरुजी 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 पूरी खड़ी जमात जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ। 84 रे नाथ ये हमारे पंडित जी बाजी अपने समैया का जोड़ी का मेरे पीर का इज्जत मान करते हैं। आनंद रो पंडित जी बाबा मनोकामना पूरी करे महाराज। 84 रे नाथ बजाओ तेरे घन गोर बजाओ। 84 रे नाद बजाओ घंटे रे घनघोर बजाओ। 10 पे डंके मारो साथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ। बिन मुदरिया बाजे शंखा सारंगी डमरू पे डंका। बिन मुदरिया बाजे शंखा सारंगी डमरू पे डंका। बिन मुदरिया बाजे शंखा सारंगी डमरू पे डंका। ओ चिमटे चांद बजे एक साथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ नाथ तेरे ओ चेले जोड़े हाथ जय जय बाबा गोरखनाथ। जयकारा गुरु गोरखनाथ जी दा। सच्चे दरबार की जय। जा माता जी का गड्ढा आगे भाई आगे सरसे पट्टन में आया। नान क्या मां सबसे पहला पर्चा अपने नाना जी को लगाया। जन्म से अंखा से अंधे नाने को जहान दिखाया। महाराज ने अपनी माता की इज्जत करवा दी। बोले मां नान के खेड़े में माता जी की इज्जत करवाई पीर ने। नानक्या में अपने पिता के घर रहने लगी बाछल माई। रहंदी को दिन बीते हफ्ते बीते महीने बीत गए। ना राजा लेन आया ना चिट्ठी ना तार ना बाछल की ली खबर सा। अब सावन का महीना आ गया। दिन तीजा का त्योहार तिया का। पीर बोले मां सावन महीना लग चुके और तीजा का त्योहार है। मां मेरा जन्म वाला टाइम लग गया। मैंने नानके में जन्म नहीं लेना। जन्म लेना तो अपने दादाजी के बाद। मां बोली मेरे बस की बात नहीं। तेरे पिताजी मनु लेन नहीं आते आप मैं जा नहीं सकती। बोले अच्छा मां बड़ी तैयारियां शुरू करो। सवेरे मेरे पिताजी आपको लेने आ जाए। कमरे में सोरी बाछल माई। कैसी जोत मेरे बाबा जी की। जन्म लेने से पहले अपनी मां का शरीर छोड़ दिया। मत्थे माथे जोत नान कहते दाद क्या में पहुंची। अपने पिताजी को जगाया। बोले पिताजी मेरा जन्म वाला टाइम हो गया। बोले मेरी मां को लेके आओ। राजा बोलिया अरे मेरे लाडले पीर मैं तेरी मां को कब का ले आंदा जाके। पर तेरी कौन नहीं मानती भला। बुआ ये पड़ागा बुआ का नंबर। बुआ है बुआ तेरे बार में कुआ।
क्या करूं पति जेगा तेरे फुफे के लेंटर भी चुआ आगी सवारी जनाने महल में तीमिया के गब्बा पड़ी बुआ औरतों के बीच में समिर दे सना पलंग के ठाई और ऊपर छत गैलो ले ली बुआ आराम से बड़ी सो रही है जमीन पर पटकी बुआ खिलाई बुआ मनाई तड़के 4 बजे सवारी मां के पास आई सवेरे हुई समिर्दे का राजा जाओ रानी को लेके आओ भाई राजा बादशाह माई को लेने के लिए सर से पटन हिंदुआ से की राम राम मुसलमानों को सलाम पाते पंडितों को मत्था टेकना माइयों को जय प्रणाम परौने के आने खुशी में नचने गाने हो हलवाई मिठाई मिठाइयां तैयार हुई बिल लड़का परौना आया बेटी को लेने के लिए उस टाइम बड़ी खुशी मनावा थे नंदलाल जी जब परौने आवा थे बेटी को लेने आजकल कोई फर्क नहीं पड़ता आई जो अगला जय जो नचने गाने वाले बुलाने की जरूरत नहीं 2 पैक परौने ब्लॉक पर नचने लग जाएगा अब देखो महाराज ने सबके दिमाग में थी किसी ने जवाब नहीं दिया महाराज के नाना जी बोले जारवीर गोगा जी के भाई आप घर से निकाली थी आप लेने गए किसी ने जवाब नहीं देना तैयारियां शुरू करो जितना दहेज ब्याह को दिया उतना दोबारा तैयार करो पर महाराज ने सब दहेज गरीब लोगों में बंटवाया मां बोली मेरे पीर नानके में रह के चलिया कोई ना कोई निशानी तो ले नानके की बोले मां निशानी ऐसी लेनी पर जो मेरे गैल चला बोले क्या मेरे नाना जी के पास एक घोड़ी है सब्ज कबूतरी आज तक उस घोड़ी के ऊपर कोई बैठ नहीं सके खूनी घोड़ी है आगे से बुड़के मारा पीछे से दलत्ते मारा वो सब्ज कबूतरी घोड़ी लेनी उस घोड़ी की कोख ते मेरा लीला घोड़ा जन्म लेगा जो नानके की निशानी मेरी गैल चली ये नानके की निशानी है बाबा जी की अब माता जी को विदा करने के लिए जैसे बेटी को विदा कराना विदा करने के लिए शहर की औरतें इकट्ठी होगी पुराने मॉडल की बूढ़ी आ रही है बाचल भाई विदा करने वास्ते हाँ गड्ढे के अंदर टका परान दे ईन रखवाई अग्गा घोड़ा राजा जेवर का पीछा गड्ढा मैया बाचल का सर से पट्टन से लेकर ददरेवे खेड़े के अंदर आए बोले माँ टाइम बड़ा कम है एक तो मेरी जन्म कोठड़ी बनवाओ जो महाराज ने जन्म लेने से पहले बनवाई वो जन्म कोठड़ी आज भी मौजूद है राजस्थान में ददरेवे के अंदर जो महाराज ने जन्म लेने से पहले बनवाई बोले मां मेरे जन्म से 3 दिन पहले मेरे दादा स्वर्गवास हो जाए 3 दिन के बाद मैंने जन्म लेना मां ने सूतक पातक को नहीं मानना इस गुगा जी महाराज ने सूतक पातक नहीं मानना अब पीर के पिताजी ने पूरे शहर को फुल्ला की गेलो सजा दिया 8 की रात तड़के 4 बजे का टाइम बादशाह माई जन्म कोठी के अंदर आएगी सारा शहर जन्म कोठी के का खड़े हैं बाबा जी के जन्म का इंतजार कर रहे हैं 33 करोड़ देवी देवता 9 करोड़ दुर्गा 2200 ख्वाजा 33 कुतुब 52 भैरव शिवा का नाद बज गया इंद्र का खाड़ा लग गया बाबा गुरु डेरे आ चुके हैं सभी पीर फकीर मेरे पीर के जन्म का इंतजार कर रहे हैं सुनिए महाराज के जन्म की पहल सावण तेरा चढ़ आया बादवा बाबे जन्म वाला हुए क्या तेरा टाइम हो राणा जी आज
मोड़े माँ आप हो मेरे बाबा हैगा सोटा है क्या पैरों गोरख टिल्ला तीन जोगी मां ने कहा जा आज पिपलनाथ गुरु जी नू ले आप बाबे पग में बाणे की तो लाज राखिए गुरु जी चल रहा मार कट्टा ऋषि तेरे साथ रेवारी कत्ती मां बाबे तू ना यो लग रहा नाथ का याद करे आ टिल्ले वाले आज फिर कचली रह बनते बापे आदे करया करा वाले महात्मा ओ मेरे बापे तेरे कन्ना वाल सजरे कुंडल आज पुणे आड़े बाबे जी अगवे बाणे की है का आज रात के बाबे को रखा ओ मेरे बापे सजरी आ टिल्ले वाली माता साथ ओ जे पैरों ले जती ले तेरे छोड़े मायो है क्या सच की जमात नाथा की मेरे बापे चल रहा ले तेरा है रे आज कजली बना दे मुंदरा वाला है क्या महात्मा जे दे ला दर्शन है ले मुंदरा वाले हाथ है की सवारी तेरी हाँ ओ मेरे बापे याद तन्नो कर लिया है ले नाथ टिल्ले वाले बाबे जय हो जय हो अगवे बाणे नू मालक माने कहा जा सच की जमात रे हाँ ओ मेरे बाबा आना तेरा है क्या जय हो बस अट्ठों की रात तड़के 4 बजे का टाइम मैया बादशाह के आंगन में जारवीर गोगा जी ने जन्म ले लिया। बोलो सच्चे दरबार की। जय पहला पर्चा उस ब्राह्मणा की लड़की को लगाया, अंखा ते अंधी को जहान दिखाया। ले महाराज के जन्म की बधाई गावांगे और अमन के जन्मदिन की बधाई। ताड़ी मारनी सबने बाबे के दरबार। नहीं 2 मिनट शुरू कर दी पहले फिर बजाना, ठीक है। हो जन्मे ते माँ बाछल के लाल की बधाई हो रे, जन्मे ते माँ बाछल के लाल जी बधाई होवे, जन्मे ते नाका वाला पीर की बधाई हो रे, जन्मे ते नाका वाला पीर जी बधाई होवे। पहली बधाई नगर खेड़े नो, पहली बधाई नगर खेड़े नो, दूजी बधाई कुल की देवी नो, दूजी बधाई कुल की देवी नो, तीजी बधाई भोले शंकर जी नो, तीजी बधाई भोले शंकर जी नो, चौथी बधाई बाबे गोरख जी नो, चौथी बधाई बाबे गोरख जी नो। ओ जन्मे ते माँ बाछल के लाल की बधाई हो रे, जन्मे ते नाका वाले पीर जी बधाई होवे, जन्मे ते माँ बाछल के लाल की बधाई हो रे, जन्मे ते नाका वाले पीर जी बधाई होवे। पंचमी बधाई प्यारी संगत जी नो, पंचमी बधाई प्यारी संगत जी नो, जन्मे ते माँ बाछल के लाल जी बधाई हो रे, जन्मे ते माँ बाछल के लाल जी बधाई होवे। और सच्चे दरबार की। देखिए महाराज जहारवीर गोगा जी ने जन्म ले लिया और यहाँ पे बाबा जी की वाणी को अमर कथा को यहाँ पे आराम देंगे। भगत जी के ऑर्डर है 2 मिनट के लिए सभी खड़े हो जो बाबा जी के दरबार में होगी। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे।
ओ मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। भागण वाले तनु पूजा चारो जहां, जगत में डंका बाज गया। ओ जी मेरे बाबा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। दिए पैदा करते जागना, ये परमा विष्णु जागना। जी नन 50 रुपये बाबा जी की आरती में दान। आरती का दान है रे महाकल्याण। दिए बाबे गोरख टिल्ले वाली जागना, ये खेड़े खवाजा जागना। दिए नार सिंह सवल सिंह जागना, ये बाबे गोरख जागना। दिए भैरो बाबे हनुमान जी जागना, ये नार सिंह सवल सिंह जागना। दिए चार पीर जी श्रीयल माता जागना, ये बागड़ गति जागना। दिए गौरी शंकर जागना, ये झूल दे निशानो जागना। दिए धरती माता गंगा माता जागना, ये छांटे चेहरा को जागना। ये सजते दरबार जागना, ये पैदा करते जागना। दिए गुरु ग्रंथो जागना, ये गंगा मिया धरती माता जागना। ये पौणाहारी साईं नाथ जागना, ये राधे कृष्ण जागना। दिए श्री रामचंद्र सीता माता जागना, ये धन्ना वाली शीतला मैया जागना। दिए श्याम कौरम दानन मैया जागना, ये झूल दे नसानो जागना। दिए धरती माता गंगा माता जागना, ये 33 करोड़ देवी देवता जागना। दिए 9 करोड़ दुर्गा ओ जागना। मेरे बाबा थारी हो रही जय जयकार, जगत में डंका बाज रहा। भागड़ वाले तनु पूजा चारों जहान, जगत में डंका बाज रहा। जगत में डंका बाज रहा। बोल सच्चे दरबार की जय। धरती पे मत्था टेक के सब अपनी जगह में बैठो, सभी ने भोग प्रसाद लेके जाना।